हेलो बच्चों, आज मैं क्लास 10 के इम्पोर्टेंट हिंदी क्वेश्चन का वर्णन करेंगे जो बोर्ड में पूछने की संभावना है। मैं एक 50 क्वेश्चन का सेट बनाया हूँ जिसमें आज केवल 25 क्वेश्चन का वर्णन करेंगे और अगले वीडियो में 25 क्वेश्चन का वर्णन करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा का लेखक कौन है? ऑप्शन ए रामविलास शर्मा, ऑप्शन बी गुणाकर मूले, ऑप्शन सी भीमराव, उसके बाद ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो आंसर होगा वो भीमराव। भीमराव अंबेडकर का जन्म महू मध्य प्रदेश में हुआ था, जो संविधान का निर्माता हैं। इसके बाद अगले क्वेश्चन, सेन साहब की कितनी बेटियां थी? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो इनका जो है 5 बेटियां थी, जो ऑप्शन में आपको नहीं दिया गया है। तो आपका जो आंसर होगा वो 5 होगा। 5 बेटियां थी इनका। सेन साहब की 5 बेटियां थी और एक बेटा खोखा था। तो चलिए इसके बाद अगले क्वेश्चन के वर्णन करेंगे। तो तीसरा क्वेश्चन आपका है, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए 1915, ऑप्शन बी 1916, ऑप्शन सी 1917, ऑप्शन डी 1918। तो आपका जो इसका आंसर होगा 1916 होगा। 1916 नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म 1916 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मछली कहानी का लेखक कौन है? तो ऑप्शन ए हजारी प्रसाद, ऑप्शन बी विनोद शुक्ल, ऑप्शन सी अशोक वाजपेयी और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो आंसर होगा वो विनोद शुक्ल होगा। विनोद शुक्ल, मछली कहानी का लेखक जो हैं वो विनोद शुक्ल हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अभिनव कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी भारत और ऑप्शन डी जो है मिस्र है। तो आपका जो आंसर होगा वो फ्रांस होगा। फ्रांस की राजधानी पेरिस है, जिसे फैशन की नगरी कहा जाता है। उसके बाद अगले क्वेश्चन, गांधी जी के पत्नी का क्या नाम था? जो हमारे राष्ट्रपिता हैं उनकी पत्नी जी का क्या नाम था? ऑप्शन ए कमला, ऑप्शन बी सिम, ऑप्शन बी जो आपका है बिमला, ऑप्शन सी कस्तूरबा और ऑप्शन डी जो है सरला है। तो इसमें जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, कस्तूरबा है, कस्तूरबा गांधी। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, गांधी जी किस पत्रिका का संपादन किए हैं? ऑप्शन ए शंखनाद, ऑप्शन बी हरिजन, ऑप्शन सी अर्चना, ऑप्शन डी आनंद मठ। तो आपका जो गांधी जी ने जो पत्रिका का संपादन किया वो है आपका हरिजन। यह हरिजन संघ का भी स्थापना किए थे और आनंद मठ जो है वो बंकिम चंद्र चटर्जी ने किए थे। तो चलिए उसके बाद अगले क्वेश्चन, बिस्मिल्लाह खान का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी एमपी, ऑप्शन सी यूपी, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। तो आपका जो आंसर होगा वो बिहार होगा। तो बिहार की किस जगह? तो डुमराव। और ये नाना घर जाकर उत्तर प्रदेश में रहते थे और वहाँ शहनाई बजाते थे। चलिए उसके बाद अगले क्वेश्चन, सिख धर्म के प्रवर्तक कौन थे? यानी सिख धर्म की स्थापना किसने किया था? तो आपका जो होगा ऑप्शन ए गोविंद सिंह, उसके बाद अर्जुन देव, उसके बाद ऑप्शन सी में गुरु नानक है, उसके बाद ऑप्शन डी में तेग बहादुर है। तो आपका जो आंसर होगा वो गुरु नानक जी हैं।
जिनका जन्म लाहौर पाकिस्तान में हुआ था, जो अभी वर्तमान में पाकिस्तान में चला गया है। चलिए इसके बाद अगले क्वेश्चन है, जो नर दुख में दुख नहीं माने किस लेखक की कृति है? इसका मतलब लेखक कौन है? तो ऑप्शन ए कबीरदास, ऑप्शन बी गुरु नानक, ऑप्शन सी सूरदास, ऑप्शन डी कालिदास। तो ये आपका आंसर होगा गुरु नानक होगा। ऑप्शन बी जो है वो गुरु नानक होगा। चलिए इसके बाद अगले क्वेश्चन, रसखान द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? ऑप्शन ए वाटिका, ऑप्शन बी प्रेम वाटिका, ऑप्शन सी वाटिका आनंद और ऑप्शन डी जो है इनमें से कोई नहीं। तो रसखान द्वारा रचित जो ग्रंथ हैं वो प्रेम वाटिका है। क्या है? प्रेम वाटिका, प्रेम वाटिका है। तो चलिए इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो अगला जो क्वेश्चन है, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी का कहानीकार कारक कौन है? यानी धरती कब तक घूमेगी का शीर्षक का लेखक कौन है? ऑप्शन ए जो है श्रीनिवास है, ऑप्शन बी सुजाता और ऑप्शन सी सावरदैया और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो आंसर होगा वो सावरदैया है। आपका आंसर जो होगा वो सावरदैया होगा। इस कहानी को पढ़ेंगे तो बहुत अजीब सा लगता है, जो इनके बेटे 50-50 रुपया देकर इनको अलग रखते हैं। तो इसके बाद अगले क्वेश्चन, मांगू कैसी लड़की थी? ऑप्शन ए अच्छी, ऑप्शन बी गूंगी, ऑप्शन सी पागल और ऑप्शन डी खराब। तो आपका जो आंसर होगा वो पागल होगा। यह एक पागल लड़की थी। उसके बाद अगले क्वेश्चन, ढहते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? ऑप्शन ए लक्ष्मी, ऑप्शन बी सीता, ऑप्शन सी गीता, ऑप्शन डी मंगमा। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा आपका आंसर जो होगा आपका लक्ष्मी होगा। ढहते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र जो है से लक्ष्मी है। यह कहानी उड़िया भाषा में है। चलिए उसके बाद अगले क्वेश्चन, मंगमा क्या बेचती थी? ऑप्शन ए दूध, ऑप्शन बी दही, ऑप्शन सी मक्खन और ऑप्शन डी जो है से घी। इस कहानी का नाम ही है दही वाली मंगमा। तो इसलिए मंगमा जो है वो दही बेचेगी, दही बेचती थी। यह बारी बारी से देती थी। चलिए उसके बाद जो है से अगला क्वेश्चन, ईश्वर पेटलीकर की रचना है, यानी इनमें से कौन सी ईश्वर पेटलीकर जी लिखे हैं? ऑप्शन ए लाल पान की बेगम, ऑप्शन बी सिरचन, ऑप्शन सी खून की सगाई और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो आंसर होगा वो खून की सगाई होगा। यानी खून की सगाई के रचनाकार किए हैं। चलिए उसके बाद अगले क्वेश्चन, मेरा बिन तुम प्रभु के लेखक कौन है? ऑप्शन ए मारिया रिल्के, ऑप्शन बी सुमित्रा पंत, ऑप्शन सी दिनकर और ऑप्शन डी अगय। तो आपका जो आंसर होगा वो मारिया रिल्के होगा। यानी मेरा बिन तुम प्रभु के लेखक जो है मारिया रिल्के हैं। चलिए इसके बाद अगले क्वेश्चन है, विफलता पर छलक पड़ता है। ऑप्शन ए आंसू, ऑप्शन बी क, ऑप्शन सी पानी और ऑप्शन डी जैसे ख। तो अगर विफलता होती है, दुख होती है, तो क्या निकलता है? आंसू निकल पाता है, आंसू निकल आता है। विफलता पर छलक पड़ता है आंसू। इसके बाद अगले क्वेश्चन है, लड़के की नाव कैसी है? ऑप्शन ए बड़ी, ऑप्शन बी छोटी, ऑप्शन सी पुरानी और ऑप्शन डी नई। तो इसका जो आंसर होगा वो बड़ी होगा, सॉरी बड़ी नहीं छोटी होगा। यानी 19 के बी आंसर होगा, 19 के बी होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन, अक्षर ज्ञान किनकी काव्य कृति है? ऑप्शन ए अर्चना वर्मा, ऑप्शन बी कृष्णा, ऑप्शन सी स्नेहलता और ऑप्शन डी जो है से अनामिका है। तो आपका जो आंसर होगा वो अनामिका है। यानी अक्षर ज्ञान किनकी काव्य कृति है? तो यह जो है से अनामिका के है। चलिए उसके बाद अगले क्वेश्चन, अत्याचारी का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो ऑप्शन ए अन्यायी,
ऑप्शन बी जो है से जिद्दी, ऑप्शन सी अस्वीकार और ऑप्शन डी जो है से स्वीकार। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा अन्यायी होगा, यानी अत्याचारी का शाब्दिक अर्थ है अन्यायी। चलिए उसके बाद अगले क्वेश्चन, कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदार किसे कहा? बहुत इंपॉर्टेंट। ये पहाड़ को बोले थे कि व्यक्ति को बोले कि वृक्ष को बोले कि सैनी लोग के बोले? तो ये जो आपका जो है ये वृक्ष के बोले थे। इनका जब पोएम पढ़ेंगे बहुत मस्त लगता है। इसके बाद अगले क्वेश्चन जो है, हिरोशिमा के रचनाकार हैं? तो ऑप्शन ए दिनकर, ऑप्शन बी गोपाल, ऑप्शन सी सेन साहब और ऑप्शन डी अज्ञेय। तो आपका जो आंसर है वो अज्ञेय है, ऑप्शन डी जो है से अज्ञेय है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, भारत माता कहाँ बसती है? नगरवासिनी, शैलवासिनी, ग्रामवासिनी, इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो आंसर होगा वो ग्रामवासिनी होगा, ग्रामवासिनी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, गुरु नानक का जन्म कब हुई? तो ऑप्शन ए 1467, ऑप्शन बी 1469, ऑप्शन सी 1569, ऑप्शन डी 1468। तो आपका जो आंसर होगा वो 1469 है। इनका जन्म लाहौर पाकिस्तान में हुआ था, जो अभी वर्तमान में पाकिस्तान में चल गया है, लेकिन पहले भारत ही था। तो चलिए आप लोग इसको रटेंगे, और यह चुना हुआ क्वेश्चन है जो बोर्ड में पूछने की संभावना है। अगर आपको पसंद लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, जिससे हम मोटिवेट होंगे और आगे हम वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम यहीं तक छोड़ते हैं और अगला 25 क्वेश्चन अगले वीडियो में देंगे।